नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 81वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान के प्रादेशिक अध्ययन में हमने जापान के ऊर्जा एवं शक्ति संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन है, वो शक्ति संसाधन है, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे है जापान का औद्योगिक विकास। जैसा कि हम जानते हैं जापान एक औद्योगिक राष्ट्र है, तो यहाँ के औद्योगिक विकास के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जापान। तो जापान एशिया का एकमात्र और विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश है। एशिया का एकमात्र औद्योगिक देश, एकमात्र विकसित देश है। और यहाँ का जो अधिकांश यानी उद्योग है, वो इसकी कुल राष्ट्रीय उत्पाद का या इसकी जो जीडीपी है, उसमें सबसे ज़्यादा उद्योगों का योगदान है। यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 40% है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? उद्योगों से। जापान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% उद्योगों से प्राप्त होता है। एशिया का एकमात्र विकसित देश है, एशिया का एकमात्र औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब ये यहाँ पर उद्योगों का विकास है, वो 20वीं शताब्दी से प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ से यहाँ पर एक औद्योगिक जो क्षेत्र है, उसमें इनके द्वारा तीव्र प्रगति की गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन 1940 तक आते आते एक प्रमुख औद्योगिक देश ये बन गया था। 1940 तक एक प्रमुख औद्योगिक देश के रूप में जापान ने अपनी विशेष पहचान है वो बना ली थी, एक प्रमुख औद्योगिक देश के रूप में 1940 तक आते आते। जापान में कई औद्योगिक पेटियों का विकास हुआ है, जैसे टोक्यो है, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, कोबे, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, कोबे, ये जापान की औद्योगिक पेटियां हैं। इसके अलावा नगोया है, इसमें नागासाकी, मोजी, नागासाकी और मोजी, ये यहाँ की प्रमुख औद्योगिक पेटियां हैं जापान की, जहाँ पर उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रण जापान में देखने को मिलता है। अब जापान में जो प्रमुखतः उद्योग हैं, उसमें सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र है, लोहा इस्पात उद्योग है, या जलयान निर्माण उद्योग है, रासायनिक सामान से संबंधित है, कांच उद्योग है, खिलौने उद्योग है। इनका ज़्यादा विकास हुआ है जापान में, और जापान इन उद्योगों की प्रौद्योगिकी में भी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर उद्योगों के विकास के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जापान में तीव्र औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण, तो सबसे पहले
पहला कारण जो आता है वह है समीपवर्ती देशों से युद्ध। तो जापान के जो आसपास के देश हैं, जैसे पृथ्वी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की अगर हम बात करें तो रूस एवं जापान का संघर्ष आरंभ हुआ। अब युद्ध काल की जो सैनिक आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए जापान को विभिन्न जो सैनिक सामग्री हैं उनका निर्माण करने को वाले जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना पड़ा, क्योंकि निकटवर्ती जो पड़ोसी देश है उससे संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके कारण क्या है, इन्होंने अपने देश में जो विशेषतः सैनिक सामग्री है उसके निर्माण को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जैसे जलयान निर्माण है या अन्य चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा इनके द्वारा एक प्रकार से दिया गया। अब इसके कारण यहाँ पर विशेषतः लोहे इस्पात उद्योग है, हथियार निर्माण उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है उस पर विशेष बल दिया गया था। 1914 में विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ प्रथम, तो जापान की सेना को भारी मात्रा में युद्ध सामग्री की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जो उद्योग स्थापित किए अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए उद्योगों की इनके द्वारा स्थापना की गई। तो समीपवर्ती देशों से युद्ध होना भी एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे रहा है कि जापान में औद्योगिक विकास इसके कारण ज़्यादा हुआ है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जापान एक बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा था। इन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए जलयान है, वायुयान है, मशीन है, सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है इत्यादि के निर्माण के विभिन्न उद्योगों की स्थापना है वो यहाँ पर की गई, जिसके कारण एक औद्योगिक देश के रूप में परिवर्तित होता चला गया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा 19वीं शताब्दी के अंत तक जापान एक प्रमुख जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते या 1940 तक आते आते इन्होंने क्या है अपने जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है वो उद्योगों को ही बना लिया था। इसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण कारक है वो है जापान की द्वीपीय स्थिति। द्वीपीय स्थिति तो पहला कारण तो था पड़ोसी देशों से या समीपवर्ती देशों से युद्ध, जिसके कारण इनको क्या है अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए इनको प्रयास करना पड़ा, क्योंकि पड़ोसी देशों पर जो निर्भरता थी उसको समाप्त करने हेतु इन्होंने प्रयास किए। अब जापान जैसे कि द्वीपीय देश है और विभिन्न देशों से ये जलमार्गों के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है, तो लंबित इसकी तटरेखा भी लंबी है, इसलिए यहाँ पर आयात निर्यात की सुविधा है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बंदरगाहों के विकास की उत्तम स्थिति, तो बंदरगाहों का विकास है वो आसानी से यहाँ पर किया जा सकता है। इसके कारण यानी द्वीपीय स्थिति है, इसके कारण इनको इस चीज़ का ये भी फायदा मिला कि द्वीपीय स्थिति के कारण जो विशेषतः जल परिवहन जो कि एक सस्ता परिवहन साधन है उसकी आसानी से इनको उपलब्धता हो जाती है। इसके बाद आसपास के देशों की अगर हम बात करें, जापान के लिए औद्योगिक कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है और आसपास के जो देश हैं विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं या पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ पर हम जानते हैं जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारक है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है और जापान को इसी चीज़ का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं फायदा हुआ औद्योगिक विकास में, क्योंकि वो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। तो जापानी जो सस्ता सामान था वो इन देशों में उसकी काफ़ी मांग रहती थी, जिसके कारण क्या है जापान में औद्योगिक विकास को ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ये दो कारण हो गए, एक द्वीपीय स्थिति, दूसरा समीपवर्ती देशों के साथ में युद्ध। इसके अलावा जापान की शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, जापान की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है और यह कार्य क्षमता की दृष्टि से क्या होती है, उत्तम। यानी शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्य क्षमता है वो ज़्यादा होती है,
तो इसके कारण क्या है, जैसे जापान की जलवायु सामान्यतः शीतोष्ण है, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता के लिए क्या होती है, उत्तम स्फूर्तिदायक है। तो लोग काम के प्रति यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लगनशील भी रहते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, लोगों में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा, साथ साथ में लगनशीलता भी इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में ही शीतोष्ण जो जलवायु होती है वो औद्योगिक स्थापना या उद्योगों के लिए भी क्या होती है, उत्तम होती है। तो ये भी इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है वो रहता है। इसके बाद में नंबर 4, शक्ति के साधन। जापान में जैसे कि हमने कल पढ़ा, अपने जो जल विद्युत का उत्पादन है या शक्ति के साधन, तो अपनी जल विद्युत संभाव्य जल विद्युत क्षमता है उसका जापान के द्वारा 75% है वो विकास किया गया है। अपने औद्योगिक क्षेत्रों को जल विद्युत की आपूर्ति हेतु इन्होंने अपनी जो जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है उसका भी संपूर्ण विकास या 75% विकास इनके द्वारा किया गया है। इसके साथ में जो परमाणु खनिजों पर आधारित शक्ति गृह हैं उनकी स्थापना भी की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के जो पारंपरिक साधन हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं, उनकी जापान में कमी है। लेकिन इसके कारण इन्होंने क्या किया है, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा का विकास है वो इनके द्वारा ज़्यादा किया गया है। जिससे क्या हुआ है कि परमाणु ऊर्जा एवं जल विद्युत का विकास करके इन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र जो हैं उनको शक्ति या ऊर्जा के संसाधन हैं वो उपलब्ध करवाए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा परिवहन के साधनों का विकास, जापान में परिवहन के साधनों का विकास भी अच्छा खासा हुआ है, जो कि औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। परिवहन के साधनों का विकास, एक तो जापान जलयान निर्माण की दृष्टि से अग्रणी है और सभी देशों से ये एक प्रकार से जो समुद्री मार्ग है उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो जलयान निर्माण में अग्रणी होने का भी इनको फायदा मिला है। जापान की जो सागर तटीय भाग है वहाँ पर भी, वहाँ केवल रेल और सड़क मार्ग है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाकी जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं वहाँ पर यातायात की सुविधा है वो थोड़ी कम पाई जाती है। यानी जो विशेषतः मध्यवर्ती भाग है वो कटे फटे हैं, या पहाड़ी भाग जो हैं वहाँ पर रेल परिवहन और सड़क परिवहन का विकास नहीं किया जा सकता। लेकिन तटीय भाग में सड़क एवं रेल परिवहन का अच्छा खासा विकास हुआ है। और जापान के जो प्रमुख बड़े एवं औद्योगिक नगर जो हैं वो सागर तटीय भागों में ही स्थित हैं, तो बंदरगाहों से उन नगरों तक सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जिसका भी फायदा औद्योगिक विकास में जापान को मिला है। विश्व के जो औद्योगिक केंद्र हैं, विभिन्न औद्योगिक केंद्रों तक कच्चा माल है वो जलयानों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा जो सागर तटीय भाग हैं वहाँ पर सड़क मार्ग और रेल मार्गों का भी विकास हुआ है, जिनके माध्यम से औद्योगिक केंद्रों तक कच्चा माल है वो आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और बाज़ार से जो उद्योगों से जो तैयार माल होता है उसको आसानी से बाज़ार तक या बंदरगाहों तक उसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। परिवहन के साधनों का भी अच्छा विकास हुआ है। इसके अलावा विस्तृत बाज़ार, जापान का जो सामान है वो अपनी उत्तम क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और विश्व के विशेषतः जो आस पड़ोसी देश जो हैं जापान के, जो कि विकसित नहीं है, विकासशील देश हैं, तो वहाँ पर जापान को एक विस्तृत बाजार भी मिल जाता है। विस्तृत बाजार, तो यहाँ पर विस्तृत बाजार की सुविधा जो समीपवर्ती देश हैं, यानी जापान के जो उत्तम कोटि का सामान होता है वो विशेषतः पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं वहाँ पर अच्छी खासी इनके सामान की मांग रहती है, जिसके कारण इनके जो सामान है उसके लिए एक विस्तृत बाजार है वो उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में उन्नत प्रौद्योगिकी, जैसे कि हम जानते हैं जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से एक उत्तम देश है। विश्व के उच्च तकनीकी
का जो जितना भी सामान तैयार किया जाता है, जापान उनमें अपना अग्रणी स्थान रखता है। तो उन्नत प्रौद्योगिकी का होना भी औद्योगिक विकास के लिए एक उत्तम दशा प्रदान करता है। उसके बाद में पूंजी की उपलब्धता है, विकसित देश है तो यहाँ पर पूंजी की अच्छी उपलब्धता हो जाती है, जिसके कारण उद्योगों की स्थापना या उनका रख रखाव, उनका निर्माण है, उनका संचालन है, वो आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में सरकारी प्रोत्साहन एवं सहयोग, क्योंकि यहाँ की जो जापान की जो सरकार है वो उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन, अच्छा खासा प्रोत्साहन प्रदान करती है, उसके लिए पूंजी उपलब्ध करवाती है। तो इसके कारण क्या उद्योगों का विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो ये थे जापान में औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण। अब हम देखते हैं जापान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्योग, तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। जैसे कि जापान के उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग है, या इसके अलावा अन्य जो उद्योगों में रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग है जिसमें जलयान, मोटर गाड़ी का निर्माण है, रासायनिक उद्योग है, कांच उद्योग हैं, ये जापान के प्रमुख उद्योग है। तो सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो जापान में जो उद्योग धंधों का विकास है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग से। औद्योगिक विकास का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। तो जापान में औद्योगिक विकास का प्रारंभ जो है वो कौन से उद्योग से हुआ? सूती वस्त्र उद्योग से। और जापान में सर्वप्रथम 1862 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1862 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, जो कि क्यूशू द्वीप में स्थापित किया गया था। जो जापान का दक्षिणतम द्वीप है क्यूशू, वहाँ पर जापान में 1862 में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, कागोशीमा नामक स्थान पर। कागोशीमा नामक स्थान पर। तो सर्वप्रथम जापान में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? 1862 में क्यूशू द्वीप की कागोशीमा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर ओसाका के आसपास में, ओसाका के समीप सूती वस्त्र का केंद्रण अधिक हुआ है। ओसाका जो नगर है उसके आसपास के क्षेत्रों में, ओसाका के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रण अधिक हुआ है। जापान में हालांकि जो कपास का उत्पादन है वो नहीं होता है, बहुत ही कम कपास का उत्पादन होता है, लेकिन अन्य जो विकासशील देश हैं वहाँ से सूती जो विशेषतः कपास का आयात करके यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन है वो किया जाता है। अब सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों में जापान के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र, प्रमुख केंद्र, तो सबसे पहले है टोक्यो, याकोहामा, क्षेत्र। जैसे कि ये भी एक क्या है, औद्योगिक पेटियां हैं। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र ये क्वांटो के मैदान में स्थित है। क्वांटो
मैदान में स्थित। टोक्यो याकोहामा होन्शु द्वीप पर स्थित है ये। तो क्वांटो मैदान में स्थित है। इसे क्वांटो प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से द्वीप पर स्थित है टोक्यो याकोहामा? होन्शु द्वीप पर, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। टोक्यो, इसे क्वांटो प्रदेश भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश भी है जापान का। तो टोक्यो याकोहामा सबसे बड़ा नगरीय समूह भी है। होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसे क्वांटो प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो और याकोहामा इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। टोक्यो की जो खाड़ी के पश्चिमी तट पर याकोहामा नगर में जो याकोहामा नगर है वो टोक्यो के लिए बंदरगाह का कार्य करता है। याकोहामा क्या है? एक बंदरगाह। तो सबसे पहला उत्पादक क्षेत्र हो गया टोक्यो याकोहामा। दूसरा है ओसाका कोबे क्षेत्र। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ओसाका कोबे क्षेत्र ये दूसरा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। ओसाका की खाड़ी पर स्थित है। इसको किंकी प्रदेश भी कहा जाता है। ओसाका की खाड़ी पर स्थित किंकी प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसको किंकी प्रदेश भी कहते हैं। ओसाका की खाड़ी पर स्थित है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाका जो क्षेत्र है या ओसाका जो नगर है उसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ओसाका को भी इस प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं और जापान का लगभग 1/3 जो सूती वस्त्र है वो इसी भाग में तैयार होता है, यानी ओसाका कोबे क्षेत्र में ही तैयार होता है। जापान का एक तिहाई सूती वस्त्र उत्पादन, तो जापान का 1/3 सूती वस्त्र उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? कोबे ओसाका क्षेत्र में होता है। ओसाका है वो इसका प्रमुख केंद्र है, इसलिए क्या अधिकांश जो कारखाने हैं इसके वो ओसाका में केंद्रित हैं। तो देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? ओसाका है। अधिकांश कारखानों का केंद्रण कहाँ पर है? ओसाका में। देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र, जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? ओसाका। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जापान का सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? ओसाका प्रदेश में होता है। और इसीलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। और इसी कारण जो जापान का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र ओसाका है उसको भी जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वह है नगोया क्षेत्र। नगोया
क्षेत्र। ये जापान का तीसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। नगोया नगर के आसपास का इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है वो नगोया सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र में या नगोया वस्त्र उत्पादन क्षेत्र जो है उसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ यानी नगोया नगर के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ अन्य सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र भी हैं। प्रमुख केंद्र नगोया है, इसके अलावा समीपवर्ती क्षेत्र में भी कुछ वस्त्र उत्पादक केंद्र स्थित हैं। तो नगोया क्षेत्र में प्रमुख केंद्र नगोया नगर है, उसके अलावा आसपास के जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन है वो किया जाता है। तो जापान के अधिकांश जो सूती वस्त्र कारखाने वो लघु एवं सामान्य आकार के हैं, जिसमें सूत के साथ में कृत्रिम जो रेशा है वो तैयार करने का कार्य भी किया जाता है, जो कि अधिक जिससे क्या है जो वस्त्र है वो अधिक मजबूत एवं आकर्षक बनते हैं। तो जापान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हमने पढ़ा। जापान में सूती वस्त्र का उत्पादन है वो 1862 में प्रारंभ हुआ। प्रमुख केंद्रों में हमने देखा टोक्यो याकोहामा प्रदेश जो है उसमें टोक्यो प्रमुख केंद्र है, याकोहामा जो है उसके लिए बंदरगाह का कार्य करता है। इसके अलावा दूसरा है कोबे ओसाका क्षेत्र, जिसमें ओसाका जो केंद्र है वो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। जापान का 1/3 सूती वस्त्र है वो कोबे ओसाका क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और ओसाका प्रमुख केंद्र है। सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण इसको क्या है जापान के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नगोया क्षेत्र है। अन्य उद्योगों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।